करुणामय भगवान मथुरा पहुंच चुके हैं। प्रातःकालीन वेला में भगवान उठे, अपनी नित्य क्रिया की और अपने सखा और श्री बलराम जी के साथ प्रथम बार मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। कंस के कारागार से वसुदेव जी जब ले गए थे, तब से अब मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनौ व्रतौ वयस्यैर नरदेव वर्तमना द्रष्टुम समीयुस्त्वरिताः पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः। हल्ला मच गया पूरी मथुरापुरी में। गौर सुंदर बलराम जी, श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्रजू पधार रहे हैं पूरे मथुरा में, क्योंकि महिमा सबने सुनी थी। अगासुर बकासुर पूतना इन सबको मारा, ऐसे सुंदर ऐसे महिमा में गिरिराज जी को उठाया, ये सब लीलाएं तो सबके हृदय में था कि श्री कृष्ण का हम पहले दर्शन करें। अब उस समय राजपथ से भगवान चल रहे थे, तो जब सामने सूचना मिली कि श्री कृष्ण आ गए, अब 9 युवतियां कैसे श्री कृष्ण, अपार भीड़ भगवान को घेरने लगी मथुरापुरी की। तो चतुर्थी मथुरापुर की जो नारियां युवतियां वो ऊपर अटारी पे चढ़ गई और वहां से फूल ऐसे, तो जब फूल ऐसे तो भगवान ने तो आंख में आंख मिल गई, दर्शन हो गए। कोई कोई वस्त्र धारण कर रही थी तो जितना वस्त्र वैसे ही भागी दर्शन के लिए। कोई कुंडल कंकन जो आभूषण जहां पहने थी वहीं से छोड़कर, जैसे गोपियों की दशा। कोई एक आंख में अंजन आज पाई थी, कोई भोजन कर रही थी, कौर फेंक के दौड़ पड़ी। कोई जो जो कार्य कर रहे थे, मथुरावासी सुना श्री कृष्ण बलराम जी आए, सब भागी। श्री कृष्ण मत वाले गजराज के समान मस्ती से चल रहे थे। लक्ष्मी जी को आनंदित करने वाले श्याम सुंदर विग्रह से समस्त स्त्री पुरुषों के चित्त को चुराते हुए विलासपूर्ण मुस्कुराहट से, प्रेम भरी चितवन से मथुरा वासियों को सुख पहुंचा रहे भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू। मथुरा वासी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनते आ रहे थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। उनके हृदय में चिरकाल से आशा थी कि कब श्री कृष्ण को मैं देखूं। आज जे भी सुना कि वही श्री कृष्ण मथुरापुरी पधारे, सब भाग पड़े। भगवान ने सबको देखा, कोई एक व्यक्ति नहीं जिसकी आंख में आंख ना मिलाया हो। सबको प्रेम भरी चितवन मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। सब मथुरावासी भगवान को नेत्र द्वार से अपने हृदय में ले जाकर मानो आलिंगन कर रहे हों। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों के अटारियों पर चढ़कर बलराम श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा कर रही। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। जगह जगह पर भगवान का आदर हो रहा है। पूरी मथुरापुरी सजाई गई है, क्योंकि कंस का आदेश था धनुष यज्ञ लीला होगी। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य है ये ब्रजवासी जन जो अपने नेत्रों के दोनों से भर भर कर रूप सुधा का पान करते रहे। धन्य है गोपियां, कौन सी महान तपस्या की जिसके कारण मनुष्य मात्र को परमानंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण और बलराम जी का वो दर्शन करती रही। भगवान जा रहे थे, सामने से कंस के वस्त्र धोने वाला प्रधान धोबी वो आ रहा था। बड़ा अभिमानी था वो, और पापी कंस का निज जन था। कंस के राजवस्त्र धोता था वो, तो वैसे भी उसका अभिमान बढ़ा हुआ था। भगवान ने कहा,
इनमें से अच्छे अच्छे वस्त्र निकाल और हमें दे। इन वस्त्रों के अधिकारी हम हैं, कंस नहीं। और देखो, नम्रता से कह रहा हूं, अगर ठीक से वस्त्र दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, और नहीं दोगे तो उद्धार तो हो ही जाएगा तुम्हारा। पर अगर दे दोगे प्यार से तो ठीक है, नहीं तो उद्धार तो तुम्हारा हो ही जाएगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी भगवान ने मांगा। क्या करता है? तो बोले कंस के कपड़े धोता, लाओ इन वस्त्रों के हम अधिकारी हैं, दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। भगवान ने मांगा, परंतु वो मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण बड़ा अभिमानी और मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भर के आक्षेप करते हुए कहा, ऐसे ही कपड़े पहनते रहे होगे। आक्षेप किया, तुम लोग रहते तो जंगल में हो, पहाड़ों के बीच, तो ऐसे ही कपड़े पहनते रहते हो। तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो और राजा कंस के वस्त्र मांग रहे हो, राजा की वस्तु लेना चाहते हो, भाग जाओ मथुरा से। भगवान से बोला, बड़ा अभिमानी था, भाग जाओ, अगर जीने की इच्छा है तो तुरंत भाग जाओ, नहीं तो अभी राजकर्मचारी तुम्हें दंड दे देंगे। तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को तो कैद करके मार डाला जाता है। भाग जाओ अगर जीने की इच्छा हो। जब वो धोबी इस प्रकार बहक बहक कर बातें करने लगा तो भगवान ने कहा, तुम न मानोगे नहीं। बड़ा तगड़ा कंस का पार्षद था। फिर वो भगवान को कटुवचन बोलने लगा तो भगवान उसके समीप गए, एक ही थप्पड़ पे उसकी गर्दन टूटकर अलग गिरी जा। अनंत बलशाली भगवान। अब जितने और धोबी थे सब कपड़े के गट्ठर वही फेंक के सब भाग गए। एक का जो ही भगवान ने परम पद दिया तो सब भाग गए। उनको क्या पता कि इनके हाथ लगने से हमें क्या मिल जाएगा। सब वही गट्ठर कपड़े के छोड़कर भाग गए। भगवान ने कहा सखाओं से, मनमानी पहनो राजा के वस्त्र, ये सब हमारी वस्तु है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पहले सखाओं ने उनके नाप के कपड़े, फिर सब उल्टा सीधे जो राजा के कपड़े पहनने के लिए तो जो सखा है भगवान के, जो जहां आया वो कपड़ा वैसे बांध लिया, फंसा लिया। अब और जो बचे कपड़े वहीं सब फेंक दिए। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आगे बढ़े तो एक दर्जी कपड़े सिलने का काम करता था। उसने देखा कि अब जो जहां उचित वस्त्र चाहिए वो तो वहां पहने नहीं गए, सब सखा उल्टा सीधा पहने। और भगवान के भी वस्त्र कुछ बड़े हो रहे थे क्योंकि कंस के बड़े वस्त्र थे। वो दर्जी आकर के भगवान को साष्टांग दंडवत किया और पहले तो अनुपम सौंदर्य भगवान का पान किया। फिर उसने प्रार्थना की कि प्रभु यदि आदेश हो तो आपके और आपके सखाओं के कपड़े नाप के कर दें, सिल दें और हम पहना दें, क्योंकि ये अभी अपनी अपनी जगह कपड़े हैं नहीं, क्योंकि सखा सब भगवान के। बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र जी इशारा दे दिए, ठीक है। तो जो कपड़े उनको काट कर फौरन सिल करके पहले भगवान श्री कृष्ण को पहनाया, फिर बलराम जी को पहनाया, फिर सब सखाओं को कपड़े जब पहना चुका तो हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ तो भगवान ने कहा, तुम्हें भेंट दे, जाओ, इस लोक में भरपूर धन संपत्ति तुम्हारे घर में बनी रहे, तुम्हारा शरीर बल कभी क्षीण ना हो, और जाओ, तुम्हें हर समय हमारी स्मृति बनी रहे, और तुम्हें बहुत दूर की बात देख लेने और सुन लेने की शक्ति प्राप्त हो।
बहुत दूर की वस्तु देख लो और सुन लो, जाओ तुम्हारी इंद्रियां अक्षुण्ण बलवान रहें और मृत्यु के बाद तुम हमारे सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो। जरा हमारी श्री जी की पोशाक सुनने वाले को सत्संग सुनवा देना। ए भैया, केवल प्रभु के वस्त्र सिलने मात्र से कितनी बड़ी बात। सारूप्य मोक्ष, इंद्रियां अक्षुण्ण बलवान, घर संपत्ति तुम्हारी खूब बढ़ती रहे, क्या भगवान ने दे, और दूर की देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति प्रदान की। अब वो साष्टांग दंडवत होकर कृतकृत्य हो गया। भगवान ने अखंड स्मृति दी और कहा अंत में हमारे सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस श्री जी के लिए जो कपड़ा सिलते हैं, प्रभु की जो पोशाक बनाते हैं, तो लोग कहेंगे भेंट भी तो ले लेते हैं, सेवा की भेंट नहीं होती। कितनी भेंट होगी? भेंट तो एक तुच्छ वस्तु, मान लो 1000, 2000, 4000। भगवान ये नहीं देखते, भगवान सेवा को देखते। अब उसके परिवार पोषण के लिए चाहिए तो अलग है ही है, लेकिन जो सेवा पहुंच रही श्री जी की, वो सुखद, वो तुम्हारे जीवन को इतने से ही देख लो ना, एक एक सेवा की बात सुनते जाना। वस्त्र नहीं दे रहा था तो परम पद दे दिया। अगर जो श्री जी के लिए वस्त्र प्यार से दे तो उसको क्या दे देंगे? धोबी दे थोड़ी रहा था, तब भगवान ने परम पद दे दिया। और अगर प्रभु के चरणों में दंडवत करके दे देता तो अपना प्रेम दे देते। देखो क्या क्या दिया। उस दर्जी को इस लोक में भरपूर धन संपत्ति और बल ऐश्वर्य, अपनी स्मृति, दूर तक देखने सुनने की शक्ति और इंद्रियां अक्षुण्ण बलवान रहे, मृत्यु के बाद सारूप्य मोक्ष प्रदान किया। अब तो बढ़िया सुंदर कपड़ा सब पहनकर सखाओं के साथ बीच में कृष्ण बलराम, आसपास सखा। आगे देखा तो एक घर था, सुदामा माली नाम था। वो सुंदर फूल मालाएं बनाकर कंस को भेंट करता था। जे ही सामने दरवाजे के पहुंचे वो भागकर निकला, भगवान के चरणों में दंडवत हुआ, सिर रखकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया नजदीक जाकर। फिर भगवान से कहा कि घर पधारो, तो भगवान उसके घर गए, पास में ही मार्ग में ही था। उसने भगवान के चरण पखारे, हाथ धुलवाए, सुंदर आसन पर बैठाला, ग्वाल बालों सहित जब बैठ गए तब उसने भगवान की पूजा की और सुंदर सुंदर मालाएं सुगंधित फूलों की भगवान को धारण कराई। माला बनाने वाले सखी भावापन्न जन सुनो कि क्या फल होता है माला पहनाने का। प्रभु को जो आप लोग जैसे सखियां लगे ही रहती हैं, 10, 15, 20 श्रृंगार ही बनाती रहती हैं, जब भगवान को माला पहनाई और प्रार्थना की कि प्रभु आपके दोनों के दर्शन से हमारा जन्म सफल हो गया, आज हमारा कुल पवित्र हो गया, आज हमारे पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण दूर भाग गए, हम उनसे मुक्त हो गए। तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है जीव जब भगवान का साक्षात्कार करता है। आज हम पर आप संतुष्ट हुए भगवान, तभी आपका दर्शन हुआ। प्रभु आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति, निश्चयस मोक्ष के लिए इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बलादि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। आप अपने भजन करने वालों का भजन करते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद आत्मा हैं। अगर आप एक बार कृष्ण बोलोगे तो भगवान आपकी याद किए पक्का, भगवान याद न करे तो तुम कृष्ण बोल ही नहीं सकते। सुदामा माली ने कहा प्रभु मैं आपका दास हूं, आप दोनों मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान जीव पर बड़ा अनुग्रह होता है, बड़ा पूर्ण कृपा प्रसाद होता है जब वो आपकी सेवा करता है। बड़ी कृपा होती तब सेवा मिलती प्रभु की।
सुदामा माली ने भगवान के चरणों में पुनः प्रणाम किया और सुंदर सुंदर सुगंधित मालाओं के आभूषण माला से सब धारण कराए सखाओं को और प्रभु को। सुदामा माली जब ऐसे सुंदर भगवान को फूल माला धारण कराए तो भगवान ने कहा, सुदामा माली मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूं, सर्वस्वरूप हूं, क्या चाहिए? तो उसने कहा, प्रभु हमें तो कुछ मांगना ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं कि क्या मांगा जाए आपसे। प्रभु मुझे पता नहीं कि क्या मांगा जाए। तो भगवान ने कहा, जाओ मेरे चरणों में अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो और मेरे भक्तों से तुम्हारा प्रेम हो जाए, ये वरदान दिया। ये वरदान भगवान के प्रेमी भक्तों से प्रेम, प्रेम लक्षणा अविचल भक्ति, समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया भाव तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाए। इति तस्मै वरम दत्वा श्रियम चान्वय वर्धनीम बल मायुर यशा कांतिर निर्जगाम सहाग्रजा। देखो क्या क्या दिया, अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति, भक्तों से प्रेम, समस्त जीवों पर दया का भाव और ऐसी लक्ष्मी दी जो वंश परंपरागत बढ़ती रहे, साथ में अपार बल और आयु दी, कीर्ति दी, कांति दी। इसका वरदान भगवान ने दिया। जो भगवान को रोज माला बनाते हैं, पुष्पों के आभूषण बनाते हैं, पहनाते हैं, सीधे भगवत प्राप्ति है। अगर आपको एक फूल भी की सेवा मिली तो बहुत भाग्य बनाओ, आपको एक बीता भी पोछा लगाने को मिला तो बहुत भाग्य बनाओ। भगवत सेवा भगवत कृपा से प्राप्त होती है। तो दर्जी को निहाल कर दिया और सुदामा माली को निहाल कर दिया। परीक्षित इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ राजमार्ग में आगे बढ़े। जे भी आगे बढ़े तो एक नवयुवती स्त्री आ रही थी। मुख तो बड़ा सुंदर था पर शरीर कुबड़ा था, इसी से उसका नाम कुब्जा था, कुब्जा। और वो राजा कंस को चंदन अर्पित करती थी। वो हाथ में चंदन का पात्र लिए थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा से कहा, क्या है इसमें? राजमार्ग से वो आ रही थी तो उसने कहा, इसमें चंदन है। तो तुम कौन हो? सच सच बतलाओ। उसने कहा, मैं कंस को ये अंगराग चंदन लेप प्रदान करती हूं, तो अगर ये चंदन हमें दे दोगी तो तुम्हारा शीघ्र कल्याण हो जाएगा। उस कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, वैसे तो मैं कंस की दासी हूं, महाराज मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरा नाम 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिविक्रा। कुब्जा है, मैं कंस को चंदन लगाने का काम करती हूं। मेरे द्वारा तैयार किया हुआ चंदन और अंगराग ये भोजराज कंस को बहुत अच्छा लगता है, पर आपने कहा कि मुझे दे दो, तो हमें लगता है हे श्याम सुंदर, हे गौर सुंदर, तुमसे बढ़कर तो कोई उत्तम पात्र हो ही नहीं सकता। और उसने भगवान को चंदन लगाया। चंदन लगाते लगाते उसका मन भगवान ने चुरा लिया। मन चुरा लिया। वो मंचूर है क्या? सबके चुराते, अपने लोगों क्यों नहीं चुराते? टेढ़े मेढ़े सबके चुरा लेते हैं। अपने लोग तरस रहे कि चुरा ले महाराज, तो कह रहे नहीं चुराएंगे। अरे नहीं चुराएंगे ही, यही तो हालत है। नहीं, अगर चुरा ले तो उसकी पहचान है। गदगद कंठ सुधारा प्रवाहित रोमांच, हर समय भगवत चिंतन। अब महाराज चंदन लगा के कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी, काम कटाक्ष भाव से श्याम सुंदर की तरफ देखा, काम भाव से। अरे भाई से सुंदर है। भगवान अपने सखाओं की तरफ देख के मुस्कुरा दिए। सखाओं की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर
उसने पीले रंग का, बलराम जी के गोरे शरीर पर लाल रंग का चंदन लगाया। बहुत सुंदर पत्रावली भी की। भगवान देखे कि कुब्जा बहुत आकर्षित हो रही तो कहा तुम्हें सुंदरी बना दें। अब वो तो कुब्जा थी, मुख तो सुंदर था ही, चलो तुमको सुंदरी बना देते हैं। अपना चरण उसके चरण में रख कुब्जा के, और जरा से ऐसे क्या सीधी हो गई, बढ़िया सुंदरी। वैसे सुंदर मुखारविंद था। अब श्याम सुंदर के चरण और श्याम सुंदर का कर कमल, ऐसे कर कमल लगाया और चरण वैसे सीधा किया तो एकदम सीधी हो गई। जे भी सीधी हुई वो इतनी सुंदर लगने लगी जैसे मतलब कोई अप्सरा उतर। अब तो श्याम सुंदर का स्पर्श हो गया। अब उसने पकड़ लिया पीताम्बर श्री कृष्ण चलो घर चलो। भगवान बलराम जी की तरफ देखे कि दाऊ दादा के सामने मजाक कर रही। उसने पीताम्बर पकड़ लिया भगवान का और मुस्कुराते हुए कहा अब घर चलो, हम कंस के दरबार ले जाएगी, घर चलो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं। उसने कहा ऐसा कैसे, आपने हमारे चित्त को मत डाला, मैं आपकी अब दासी हो गई। बलराम जी के सामने जब कुब्जा ऐसे कहने लगी तो भगवान ऐसे मुंह ढककर ग्वाल वालों की तरफ देखे, ग्वाल वाल भी मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा सुंदरी, तुम्हारा घर सांसारिक व्याधि मिटाने के लिए है। अभी हमारी बहुत बड़ी व्याधि है कंस, पहले इसको पटक के मारेंगे फिर तुम्हारे घर आएंगे, पक्का आएंगे तुम्हारे घर। देखो हमारे जैसे बेघर बटोहियों के लिए तो तुम्हारे जैसों का ही घर है। भगवान ने विनोद किया, मीठी मीठी बातें की। दूसरे का पक्का हो गए, भगवान ने कहा पक्का आएंगे, और गए। भगवान गए भी थे, भगवान गए भी, लेकिन कुब्जा का प्रेमियों में नाम नहीं आता। कुब्जा भगवान के सुख के लिए प्रेम नहीं कर रही, कुब्जा अपने सुख के लिए। इसलिए चर्चा तो उसकी भगवान व्यासदेव जी ने की है, लेकिन भगवान व्यासदेव जी ने उसको दुर्भगा कहा है, दुर्भगा। और गोपियों को की वंदना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने की है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली थी। अब भगवान ने कहा तुम जाओ, निश्चित तुम्हारे घर आएंगे। और जैसे तैसे उसे पीताम्बर छुड़ाया और विदा किया। पर हम तो प्रणाम करते हैं कुब्जा जी को कि कम से कम हमारे प्रभु के माथे पे चंदन लगाया, पीताम्बर पकड़ने को मिला, उनसे मीठी मीठी बातें हुई, भगवान ने विनोद किया। झगड़ा करना पड़ेगा। अरे आपके लिए दुर्लभ क्या, आप अपने घर में बुला लिए, छुप के मिलने की। वो सभा में अगर आपको दर्शन देना चाहे तो केवल आप ही देख सकते हैं, तो क्या परेशानी है इनको। बोले नहीं निर्वासनिक हो जाओ। तो कैसे हो जाए वासनिक? बोले हमसे प्रेम करो तो अरे एक बार मुस्कुरा के दिखा दो, बस प्रेम ही प्रेम आप ही से हो जाएगा, आप ही के सब लट्टू हो जाएंगे। मोहन की मुस्कान बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को अधीन कर ली। नहीं, झगड़ा करना पड़ेगा। स्तुति करते करते तो बहुत दिल हो गए। नरसिंह मेहता जी ने कहा, बहुत नाराज होके बोले वो तुम्हारी बुआ है जो उससे तुम मिल गए, वो तुम ऐसे ऐसे खूब नाराज हुए कि जिससे देखो उससे मिल जाते हो, आप हमसे नहीं मिलते हो। ग्वारिया बाबा नाराज हो गए, जा तुम्हारा हमारे बिना काम चल सकता है तो हमारा भी तुम्हारे बिना चल सकता है। तो सखा भाव के सिद्ध महापुरुष थे, सामय के मिल गए थे। सामय के ही रमण रीति में ग्वारिया बाबा को भगवान ने दर्शन दिए। ये पता नहीं चलता है, किसी के बस में तो है नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे सोई। कहो जरा सी बात पे रीझ जाए और कहो पूरा जीवन तपस्या करते हुए मुनि मन ध्यान धरत ले पावत। बड़ा विचित्र खेल इनका। अब भगवान वहां से आगे बढ़े तो व्यापारियों के बाजार में पहुंचे। जब व्यापारियों ने देखा भगवान आए तो तरह तरह की भेंट पूजा लेकर भगवान के चरणों की वंदना की।
जो देखता वो सब प्रेम के आवेश में हो जाता, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो, यहां तक कि अपने शरीर की शुद्धि नहीं रहती। देखो ये एक क्षण में स्थिति आ जाती है। मजाक कर रहे हैं, अरे एक बार मान लो प्रकट हो जाए सब, हाँ कृष्ण पागल हो गए प्रेम में, क्या परेशानी उनको, उनका कुछ घट जाएगा क्या? कैसे कहे, माइक से तो कह रहे हैं कि एक बार वह प्रकट कृपाल आए, बढ़िया बच्ची हो जाती है, पियाजू के साथ सब निहाल हो जाए। अभी ऐसी वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी। देख लो, कह रहे दर्शन मात्र से मथुरा वासियों का हृदय प्रेम आवेग से, यहां तक कि अपने शरीर की शुद्धि नहीं रही, मूर्ति की तरह देखते रह गए भगवान को। और कहीं प्रियाजू के साथ हो तो क्या होगा फिर? अब आशा तो यही लगाए हैं कि कभी करुणा निधान की कोई करुणा वृत्ति इधर आवे और देखे हम लोगों की दुर्दशा और करुणा कर दे। दुर्दशा है यार, ऐंचा तानी में पूरा जीवन जा रहा है, नहीं जा रहा, जैसे रस्सा कसी नहीं होती ऐसा हो रहा है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उधर लगकर घसीट रहे हैं और साधक बेचारा कभी इधर घसीटता है, कभी उधर घसीटता है। बड़ी दुर्दशा है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति तो केवल उनकी कृपा से आती, पक्का आती कृपा से। देखो ना, देह शुद्ध गई। अब यही तो साधना का फल है कि देह शुद्ध न रहे। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दशा किनु भूलो। हमें ऐसा रोना दे दो, हमें तड़पना दे दो महाराज कि हम आपके लिए व्याकुल हो जाएं। देखो कभी तो सुनेंगे, सुन तो रहे हैं मद भक्तायत्री गायंती तत्व तिष्ठा विनारदा, तो है यहाँ नाम वाणी जहाँ है, सुन तो रहे हैं। अब कभी सुन ले, सुनने की बात तो ये है कि अभी प्रकट कि ले हम आ गए, अरे अच्छा महाराज बड़ा आनंद आ जाए। अरे उनका घर है, उनका घर है वृंदावन, प्रकट हो जाए तो क्या चला जाएगा। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने भागवत की तो प्रकट हो गए थे भगवान। बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होकर के, जैसे नारद जी, प्रहलाद जी, सुखदेव जी, सब प्रकट होकर नाच रहे थे। भगवान प्रकट हो गए थे जब शनकादि भगवान की चर्चा कर रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े पुण्यात्मा बालक जो थे उनसे पूछते कि धनुष यज्ञ किधर है, रंगमंच कहाँ है जहां धनुष यज्ञ है। वो बच्चे छूने के ऐसे पकड़ के ये इधर, बड़े आनंदित होते मथुरावासी बालक। भगवान उनसे धनुष यज्ञ का, रंगमंच का, रंगशाला का पता पूछते। भगवान ने जाकर देखा बहुत बहुमूल्य अलंकारों से जटित खूब सजा हुआ धनुष रखा हुआ है और बड़े वीर सैनिक उस धनुष की रक्षा कर रहे। भगवान ने रक्षा से कहा हट जा। तो कंस के पार्षद थे, वो हटे नहीं तो भगवान ने धक्का मार करके अलग किया उन सैनिकों को और अंदर प्रवेश किया और जाकर खेल खेल में बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसको तोड़ करके दो टुकड़े कर दिए। जैसे मतवाला गजराज खेल खेल में ईख तोड़ देता है। और वो ऐसा कोई साधारण धनुष नहीं था, असाधारण धनुष। धनुष टूटते ही टूटने का शब्द आकाश पृथ्वी दिशाओं में भर गया। कंस को सूचना मिली, श्री कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया, पक्का हो गया कि अब तो मार डाले, क्योंकि इतना विशाल धनुष अकेले उठा लेना और तोड़ देना, इसका मतलब ही हमारी मृत्यु है। और भगवान ने वही धनुष के टुकड़े लिए, जितने सैनिक थे सब जो भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहते थे, मारना चाहते थे, भगवान ने क्रोधित होकर के उन्हीं टुकड़े, एक बलराम जी ने टुकड़ा उठाया, एक श्री कृष्ण ने, और सब सैनिकों को परम पद प्रदान किया। सब सैनिकों को मार डाला कंस के। कंस ने तुरंत और बलवान सेना भेजी। इसके बाद भगवान यज्ञशाला से बाहर आए और उन सब सैनिकों को मार डाला। और फिर वैसे ही
आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगर वासियों ने यह सुना कि धनुष भंग हो गया और रक्षक मारे गए, कंस ने पुनः सैनिक भेजा, वो भी मारे गए, तो परम पराक्रमी भगवान के तेज और साहस और अनुपम रूप को देखने के लिए जो और थे वो सब आ गए। बड़े बड़े देवता विमानों पर चढ़कर भगवान पर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी स्वतंत्रता से मथुरापुरी का विचरण कर रहे। सूर्यास्त हो गया तो दोनों भाई ग्वाल भालों से घिरे हुए जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां लौट आए। तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी जी हमें मिले, परंतु सबका परित्याग करके ना चाहने वाले भगवान का लक्ष्मी जी ने वर्ण किया, उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच भगवान परमानंद प्रदान करने वाले हैं। समस्त मथुरावासी परमानंद में मगन। कृष्णचंद्र जी ने कंस के धोबी को परम पद दिया, सुदामा माली को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए, दर्जी को बहुत से मंगलमय आशीर्वाद दिए और कुब्जा को सुंदर किया। फिर जाकर धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा हुआ था उसको भंग किया। तो सैनिक जो रक्षा वाले थे, एक बलराम जी ने टुकड़ा धनुष का ले लिया, एक श्री कृष्णचंद्र जी ने उनको मार डाला। जब कंस ने सुना तो और बलवान सैनिक भेजे, उनको भी भगवान ने मार डाला। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना को संहार कर डाला और यह सब खेल खेल में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तो कंस भयभीत हो गया। उसको उस रात नींद नहीं आई। जागृत अवस्था में वो ऐसे अपशकुन देखने लगा जो अपशकुन बताते थे कि मृत्यु तेरी निश्चित है। जागृत अवस्था में देखा कि दर्पण या जल में उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। ऐसे दर्पण में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा, जल में देखे तो प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा। फिर देखा तो केवल सिर दिखाई दे रहा, धड़ नहीं दिखाई दे रहा। अंगुली आदि की आड़ ना होने पर दो चंद्रमा दिखाई दे रहे, दीपक की दो ज्योतियां दिखाई दे रहे। उसने देखा कि अपनी छाया में छेद पड़ गया है। कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का शब्द नहीं सुनाई दे रहा। जैसे कानों में अंगुली डालो ऐसे, ये प्राणों का शब्द है। और उसको अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, जो चरण चिन्ह बनते हैं। ये सूचक है कि अब मरने वाला है। कंस ने देखा कि वो प्रेतों के गले लग रहा है, वो गधे पर चढ़ा हुआ विष खा रहा है। उसको ये सब दिखाई दिया जो मृत्यु सूचक है। बड़ी चिंता बढ़ गई और डर गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। जब भगवान भुवन भास्कर प्रातःकाल प्रकाशित हुए तो कंस ने जो बड़े बड़े पहलवान, दिग्विजयी, विश्व विजयी, उन सब के दंगल रचा था, उन सबको बुलाया और कहा श्री कृष्ण बलराम आएंगे, पक्का आएंगे। आते ही उनको घसीट लेना और अखाड़े पे पछाड़ के मार देना। रात भर नींद नहीं आई कि इतने बलवान धनुष तोड़ दिया, फिर उसी से सब सैनिकों को मार दिया, धोबी भी मारा गया। ये सब सूचना पहुंची। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को तो कई दिन पहले से ही सजाया था। प्रातःकाल होते ही तुरही भेरी बजने लगे, फूलों के गजरे, झंडिये, बंधनवार, ये सब सजाया गया था। प्रातःकाल होते ही राज आज्ञा हुई सबको बुला के बैठाला जाए। यथा स्थान पूरी प्रजा बैठी हुई थी अपने अपने मर्यादा अनुसार। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच में राज सिंहासन पर जा बैठा। बड़ा भयंकर
बलशाली, पर उसके चेहरे पे भारी घबराहट थी। पहलवान ताल ठोकने लगे। जब वो ताल ठोकते तो ऐसा लगता बिजली कड़क रही है। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोशल, ये विश्व विजयी पहलवान अखाड़े में आकर के अब कंस ने अपने सैनिकों को और निज मंत्री को भेजा, जाओ नंद बाबा को बुला के लाओ परिकर सहित, और उनका बड़ा आदर करना जिससे वो जान न पावे। जाके बड़ा आदर करके नंद बाबा को बुलाया गया, एक मंच पे बैठाला गया। काम क्रोध आदि महान शत्रुओं को पराजित करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, ये क्या है? काम क्रोध आदि महान शत्रुओं को पराजित करने वाले श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के चंदन अंगराग वस्त्राभूषण धारण किए और रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। बाबा को पहले ही बुला लिया गया था। भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि के दरवाजे पे पहुंचते 60,000 हाथियों का बल रखने वाला कोलिया पेड़ हाथी महावत ने भारी अंकुश से प्रहार किया और दौड़ाया भगवान श्री कृष्ण की तरफ, क्योंकि कंस का आदेश था दरवाजे पे आते ही मार डाला जाए। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पीतांबर को कमर में कसा कि अच्छा भाई, यहां तो शुरुआत से ही मृत्यु का आवाहन किया गया है, और अपनी घुंघराली अलके समेट करके उनको बांधा, कमर में पीतांबर और अपने केश पास को बांधा, और महावत के सामने ताल ठोके और कहा ला अपना हाथी। महावत ने पहले ही अंकुश मार रखा था। भगवान ने कहा हे महावत, हटा अपना इतना कमजोर हाथी सामने खड़े किए, मार्ग से हट जा। सुनता नहीं, अगर देर की तो तेरे हाथी को तेरे को दोनों को यमपुरी पहुंचा देंगे। पर महाराज आपके हाथ से मारे जाने पर यमपुरी तो कोई जाएगा ही नहीं, परम पद जाएंगे। देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूं। नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। भगवान श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो क्रोध से तिलमिलाकर महावत ने यमराज के समान भयंकर कोयलिया पेड़ हाथी को अंकुश मारकर भगवान की तरफ दौड़ाया। कोयलिया पेड़ भगवान की ओर झपटा और बड़ी तेजी से भगवान को सूंड में लपेट लिया और पटकने के लिए किया। इतने भगवान सरक गए, क्योंकि उसने तो एक ही साइज में पकड़ा ना, भगवान ने अपने को सूक्ष्म कर लिया तो ढीला पड़ गया, और उसने पटकने किया तो केवल सूंड ही पटक पाया, भगवान तो दूर खड़े थे। जब उसने देखा कि श्री कृष्ण तो हमारी पकड़ से बाहर हो गए, भगवान उसके पीछे दोनों पैरों के बीच में जाकर खड़े हो गए। कोलिया पेड़ को बड़ा क्रोध हुआ, उसने सूंग से टटोल करके सूंघा और फिर श्री कृष्ण को पकड़ लिया। बलपूर्वक भगवान ने ऐसे उसकी सूंड को किया, जैसे बंधन बांधता, बलपूर्वक छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान पीछे की तरफ गए और पूंछ पकड़कर 100 हाथ तक उसको घसीटते गए। भगवान तो भगवान है, जैसे गरुण सांप को घसीट लाते हैं वैसे 100 हाथ पीछे उस हाथी को घसीटा महावत सहित। गजब हो गया। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, भगवान ने सैकड़ों राउंड उसको लगाए, पूंछ पकड़ के ऐसे ही, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। विशाल काय हाथी, बाएं दाएं दाएं बाएं। बड़ा गुस्सा गया कोलिया पीर। भगवान सामने जाकर खड़े हुए, दोनों हाथ कमर में रखे, वो दौड़ा, भगवान ने एक घूंसा मारा उसके मस्तक पर। जे ही घूंसा जमाया वो घुटने टेक दिए भगवान के सामने, ऐसे घुटने थे। फिर वो क्रोधित होकर उठा। भगवान ने ऐसा अभिनय किया मानो भाग रहे हो, भगवान की ओर झपटा। क्रोध से जला भुना वो कोलिया पेड़ हाथी
समझा कि अब भगवान को दांतों से मारे। तो ऐसे दांत से प्रहार किया, लेकिन आक्रमण व्यर्थ गया। भगवान आगे जहां प्रहार किया वहां से आगे तो दांत उसके पृथ्वी में घुस गए। महावत ने फिर प्रेरणा अंकुश मारकर भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ाया उस हाथी को। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये समझ रहा है कि मैं डर रहा हूं या भाग रहा हूं। भगवान गए नजदीक और उसकी सूंड पकड़ी और मरोड़ना शुरू किया। अब वो जितना जैसे सूंड मरोड़ी गई तो धम्म से गिर गया। भगवान ने अपने चरणों से उसकी गर्दन दबाई और उसका दांत पहले तोड़ा और महावत को मारा, फिर हाथी को जान से मार दिया। कोयलिया पेड़, हाथी, महावत दोनों मारे गए। अब भगवान वही रणभूमि में दांत रखे हुए कोयलिया पेड़ के प्रवेश किए। जो ही रंगभूमि में प्रवेश किया, गुप्तचर ने बताया, महाराज रंगभूमि के प्रवेश द्वार पर ही कोयलिया पेड़, हाथी और महावत मारा गया। तो देखा नील मेघ के समान सिंहवत। वैसे अगर दुष्टता न करता तो पूज्य मामा था, पूज्य भांजे थे। जे ही कंस ने देखा मानो महाकाल पधार रहे, साक्षात मूर्तिमान काल। हाथी को मारा था, महावत को तो कुछ रक्त की बूंदें शरीर में पड़ी थी और कुछ पसीने की बूंदें। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों प्रवेश किए। ग्वाल बाल साथ चल रहे थे। रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय बलवानों को परास्त किए हुए विजयश्री से सुशोभित जो पहलवान थे, वज्र के समान शरीर उनके कठोर थे। साधारण मनुष्य तो लड़ ही नहीं सकते थे उन्होंने भगवान को देखा तो उनको दिखाई दिया कि अरे इनसे नहीं जीत सकते। पहलवानों को दिखाई दिया ये तो महाबलशाली है, इनसे नहीं जीत सकते। पहले दर्शन में ही वो अंदर से घबरा गए। जो मथुरा की स्त्रियां थी उनको भगवान दिखाई दे रहे मानो मूर्तिमान काम पधार रहे हो, और जो बड़े बूढ़े गोपजन सब उनको दिखाई दे रहे थे लाड़िले श्री कृष्ण। राजाओं को दंडधारी महान शासक, माता पिता को बच्चे और कंस को मूर्तिमान काल, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व, भक्त शिरोमणि वृष्णवंशियों को इष्ट देव, सबने अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति, देखी तिन तैसी। सबने भगवान के अलग अलग रंगभूमि में दर्शन किए। वैसे कंस तो बड़ा बलवान था, पर जब सुना कि दोनों ने कोयलिया पेड़ को मार डाला, उसकी समझ में आ गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। घबरा गया। अजान बाहु, सुसज्जित वस्त्र, पुष्पों के हार, आभूषण धारण किए, ऐसा लग रहा था कि दो अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट पधारे हों। जिनकी एक बार दृष्टि पड़ी वह दृष्टि ही लग जाती, यही नहीं उसका मन भी चुरा लेते। दोनों रंगभूमि में पधारे। जितने लोग मथुरा के थे सब पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम को देखकर अतिशय आनंदित प्रसन्न हो गए। सबका मुख कमल खिल गया, उत्कंठा से भर गया और सब जोर से बोल पड़े, जय हो जय हो। कंस जो है घबरा रहा है, मथुरावासी जय हो कह रहे। परीक्षित भगवान श्री कृष्णचंद्र की मुख माधुरी का पान करते करते कोई भी तृप्त नहीं हो रहा है। सब ऐसे देख रहे हैं मानो नेत्रों से पी जाएंगे, जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं, भुजाओं से आलिंगन कर रहे हैं। भगवान का सौंदर्य, गुण, माधुर्य
ये सबको निर्भय कर रहा है। सब आपस में बात, ये वही श्री कृष्ण है जिन्होंने अगासुर को मारा। कोई कह रहा है ये वही श्री कृष्ण है, अरे ये 6 दिन के थे तब पूतना को मारा। कोई कहता है अरे ये वही हैं जो 7 दिन रात गिरिराज जी को धारण किए रहे। जो बड़े बूढ़े ज्ञानी जन थे वो कहते अरे कोई साधारण थोड़ी है, ये तो नारायण है साक्षात, वसुदेव जी के घर इनका अवतार हुआ है। ऐसे सब वार्ता हो रही। कोई कहता अंगुली दिखा, वो ये जो सांवले सांवले है ना, ये देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए, देवकी के गर्भ से। हमें पता है जन्म लेते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल में पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक वे वहां छिप कर रहे नंद बाबा के घर में। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केशी, धेनुकासुर और भी दुष्ट दैत्यों का वध किया, यमलार्जुन का उद्धार किया। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया, काली नाग के दमन और इंद्र का मान मर्दन इन्होंने ही किया। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा। उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से समस्त ब्रजवासियों को बचाया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन, सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी। अनायास ही सब प्रकार के तापों से वो मुक्त हो जाता है जो इनके दर्शन पा लेता है। कहते हैं ये यदुवंश की रक्षा के लिए अवतार धारण किए हैं। ये विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव को प्राप्त करेगा। ये दूसरे जो श्याम सुंदर के पार्श्व में खड़े कमल नयन सी बलराम जी हैं। किसी किसी के मुंह से सुना है इन्होंने प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा है। जिस समय मथुरावासी ऐसी चर्चा कर रहे थे, अखाड़े में तुरही बाजे बजने लगे। कंस ने इशारा किया अपने पहलवानों को, मार डालो इनको। चाणूर भगवान श्री कृष्ण बलराम को संबोधन करके कहा, नंदनंदन और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। महाराज हमने सुना है बहुत बलशाली हो, आओ जरा 2-2 हाथ हो जाए। देखो प्रजा मन वचन कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है। अर्थात कंस की इच्छा है कि हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध हो। आओ हम तुम मिलकर के कुश्ती लड़े और महाराज कंस को प्रसन्न करें। राजा प्रसन्न तो संपूर्ण प्रजा प्रसन्न। भगवान श्री कृष्ण तो चाहते थे कि 2-2 हाथ हो। इसलिए चाणूर की बात सुनकर के भगवान ने कहा, चाणूर वैसे हम भी भोजराज की वनवासी प्रजा हैं और हम भी इनको प्रसन्न करना चाहते हैं, इसी में हमारा कल्याण है चाणूर। किंतु हम तो बालक हैं, तुम तो पहाड़ के समान बड़े बलवान पहलवान हो, इसलिए हम लड़ेंगे पर अपने ब्रजवासी बालकों से। तुमसे कौन लड़े, इतने बड़े तुम पहलवान हो। कुश्ती समान बल वालों के साथ होनी चाहिए, जिससे देखने वालों को अन्याय का पाप ना लगे। चाणूर ने कहा, जी तुम बालक हो, तुम बालक हो। अरे तुम अभी अभी 60,000 हाथियों का बल रखने वाले कोलिया पेड़ को मार के आ रहे, तुम बालक हो। खेल खेल में कोलिया पेड़ को मार डाला, इसलिए बातें मत बनाओ। श्री कृष्ण तुम्हारी भुजाओं में बल है, आओ मेरे से जोड़ करो। भगवान ने दांती पीसी और कहा कि अभी तुमको भी कंस के सामने पछाड़ पछाड़ कर मारेंगे। मुष्टिक को तो बलराम जी ने पकड़ा और चाणूर को भगवान श्री कृष्ण, ये बहुत बड़े बलवान थे। अब कुश्ती लड़ने लगे, जैसे हाथों से हाथ पकड़कर कुश्ती लड़ी जाती है, उसके पैकड़े होते हैं। पंजे से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा, छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते जोड़ीदार को, जैसे
बलराम जी ने मुष्टिक को और भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को। ऐसे खेलते रहे भगवान, छोड़ना, पीछे हटना, एक दूसरे को ढकेलना, रोकना, प्रहार करना। दंगल के देखने वाले जितने भी लोग थे सब कह रहे थे ये अनर्थ है, ये नहीं होना चाहिए। कहाँ इतने सुकुमार बालक श्री कृष्ण और कहाँ पहाड़ के समान ये चाणूर और मुष्टिक। नहीं नहीं, ये अधर्म है, ये नहीं युद्ध होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कुश्ती। छोटे बलहीन बालकों से ऐसी आवाजें आने लगी। कंस बड़ा प्रसन्न होने लगा, अब मारे गए श्री कृष्ण बलराम हमारे पहलवानों की पकड़ में आ गए। कंस और सभासद इशारे दिए, किसी की मत सुनो, पटक दो इनको। कितने लोग खड़े हो गए, नहीं नहीं यहां अधर्म हो रहा है, हम ऐसी सभा में नहीं बैठ सकते, हम ये नहीं देख सकते। कितनी खेद की बात है कि राजा ऐसे अधर्म के लिए स्वीकृति दे रहा है। ये पर्वत के समान पहलवानों से बालक लड़ाए जा रहे हैं जो अभी किशोर अवस्था के हैं, इनके एक एक अंग सुकुमार हैं, कहाँ ये और कहाँ ये पहलवान। बड़ी आवाजें आने लगी, यहां धर्म का उल्लंघन हो रहा है, पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, चलो सब लोग यहां से चला जाए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए जिस सभा में पाप हो रहा है उस सभा से उठ के चला जाए, नहीं वो पाप का भागीदार बनेगा, वो दोष का भागी बनेगा। देखो देखो ये श्री कृष्ण को कैसे पकड़ रहा है। अब तो वो क्रोधित हो गया चाणूर और मुष्टिक भगवान को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी की तरफ तिरछी दृष्टि से देखा कि अब ज्यादा। फिर भगवान जैसे ब्रजभूमि में अपने सखाओं के साथ लड़ते थे, है तो पुरुषोत्तम महाबलशाली भगवान, जिनके भगवान शंकर, लक्ष्मी जी आदि जिनकी आराधना करते हैं। गोपियां, ब्रजवासी सबके प्राण ठाकुर जी हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने मन ही मन संकल्प किया। पास में ही जेल थी, तो जब ये हाहाकार मचा तो जेल में भी आवाज गई और देवकी वसुदेव जी ने सुना। उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया कि हे प्रभु, मेरे बालक तो ऐसे अभी हम जब से छोड़े आए तब से आज तक देखा नहीं, सुना आए और मारे जाएंगे चाणूर मुष्टिक के द्वारा, क्योंकि बहुत बलवान है चाणूर मुष्टिक। पुत्र स्नेह से भगवान के बल का विस्मरण हो गया और वो बहुत रुदन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और चाणूर दाव पेच कर रहे थे। बलराम जी और मुष्टिक भगवान के ऊपर घूंसे का प्रहार किया चाणूर ने। मतलब ये घूंसा सहने के लिए केवल भगवान ही सामर्थ्य। उसने समझा बालक हैं, अब इनको मार डालते हैं। भगवान के अंग में ऐसे प्रहार हो रहा है जैसे वज्र का प्रहार किया जाए, चिंगारियां छूटे। अब भगवान ने फांसा चाणूर को और दबाना शुरू किया। चाणूर को भगवान ने और मुष्टिक को बलराम जी ने चूरमा बना दिया चाणूर का। दबाते दबाते भगवान, अब उसके प्राण घुटने लगे। वो अपने को छुड़ाकर दोनों हाथों से घूंसा बांधकर भगवान श्री कृष्ण की छाती पे मारा। भगवान ऐसे ही खड़े रहे जैसे कोई फूलों का प्रहार करे और कुछ ना बिगड़े। भगवान ने चाणूर को उठाया और उठाकर पैर पकड़ा और अंतरिक्ष में कई चक्कर लगाए और धड़ाम से गिरा दिया। बलराम जी ने जब देखा कि चाणूर सब उसके अंग अस्त व्यस्त हो गए, मालाएं बिखर गई, वो मृत होकर गिर पड़ा। बलराम जी ने एक घूंसा मारा मुष्टिक को, मुष्टिक वहीं। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते हुए पहाड़ के समान बलवान कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक चरण का प्रहार किया तो शल पधार गया। तोशल को तिनके की तरह चीर कर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सल, तोशल, कूट, मुष्टिक, चाणूर, इन पहलवानों को भगवान ने मारा।
अब और जो वहां पहलवान थे वो सब प्राण बचाकर अखाड़े से भाग पड़े। उनके भाग जाने पर श्री कृष्ण बलराम जी समवयस्क सखाओं के साथ कुश्ती का खेल खेलने लगे, मल्ल क्रीड़ा। कंस ये सब देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस लीला को देखकर दर्शकों को तो बड़ा आनंद हुआ, और जो वयोवृद्ध बैठे हुए थे वो आशीष देने लगे, धन्य है वो, धन्य हो, ऐसी प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस बड़ा भयभीत हो गया। उसने विचार किया, कोयलिया पीड़ हाथी को मार दिया, चाड़ूर, मुष्टि, कूट, सल, तोसल इनको मार दिया। बचे हुए सब पहलवान भाग गए। भोजराज कंस ने कहा, बंद कर दो ये बाजे बजाना। बाजे बजाना बंद हो गए। अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को बंदी बना लो, गोपों का सारा धन छीन लो, नंद को कैद कर लो, वसुदेव शीघ्र मार डालो। उग्रसेन मेरा पिता है पर अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला है, इसको जीता मत छोड़ो, मार डालो। ऐसा जैसे कोई पागल आदमी बोलता हो, ऐसे कंस बकवाद करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने छलांग मारी, वहीं अखाड़े से सीधे सिंहासन के समीप पहुंच गए। वेग पूर्वक छलांग मारकर मंच पर पहुंच गए, जिसमें उच्च सिंहासन पर कंस विराजमान था। जब कंस ने देखा कि छलांग मार के मेरे समीप आ गए, अब वो बहुत घबरा गया। सहसा उठ खड़ा हुआ, हाथ में ढाल ली और तलवार, और भगवान श्री कृष्ण पर चोट करने का पैतरा बदलते हुए अवसर ढूंढने लगा। कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर। भगवान श्री कृष्ण का तेज तो प्रचंड अत्यंत दुस्साह है। जैसे गरुण सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने पैतरा पकड़ करके कंस को बलपूर्वक अपने कब्जे में किया। भयवश कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केस पकड़े, जैसे देवकी जी के विवाह के समय केस पकड़े थे वैसे ही केस पकड़े, और ऊंचे मंच से फेंका तो रंग भूमि में गिराकर। परम स्वतंत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र विश्व के आश्रय हैं, फेंक करके उसी के ऊपर कूद पड़े। कूदते ही कंस के प्राण निकल गए। केस पकड़ के घसीटा और रंगमंच में नीचे फेंका और उसी के ऊपर कूद पड़े, सोई उसकी मृत्यु हो गई। भगवान सबके देखते देखते कंस की लाश को धरती पर घसीट घसीट कर मारने लगे, जैसे बलवान सिंह हाथी को।